हम यहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात करते हैं मात्र इसलिए क्योंकि ब्रह्मचर्य आध्यात्म का हिस्सा है, इसलिए भी कि इससे युवाओं का निर्माण होगा। युवा हमारे देश का भविष्य हैं। युवा अगर कहीं के न रहेंगे तो किस तरह का आध्यात्म, किस तरह का धर्म, फिर कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन वास्तव में जितना हम प्रयास करते हैं युवाओं में जागृति लेकर आने का, उनको धर्म की ओर, सकारात्मकता की ओर प्रेरित करने का, उतने फ्रूट्स दिखाई नहीं देते। यद्यपि कुछ जागरूक बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें देखकर प्रसन्नता भी होती है। लेकिन मैं ज़्यादातर बहुतायत में हमारे आसपास इस तरह के लोगों को देखता हूँ जैसे पुराने ज़माने में राक्षस तपस्या किया करते थे ना। कहते हैं कि इस असुर ने इतने दिनों तक तपस्या की, इसने इतनी सारी साधना की, इसने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त की। उद्देश्य क्या था? देवताओं को हराया जा सके, लोगों पर अत्याचार किया जा सके, अपने अहंकार को, अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा सके। यानी तपस्या भी कर रहे हैं तो उद्देश्य यह है कि उससे भोग की सामग्री, अहंकार की तृप्ति हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये तपस्या, ये साधना, ये दूषित हो जाती हैं। ठीक बहुत सारी इस तरह की भावना मैं अपने युवाओं के अंदर देखता हूँ। जब कमेंट आते हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, हम बात कर रहे हैं युवाओं के निर्माण की, हम बात कर रहे हैं उनकी अच्छी सेहत की, हम बात कर रहे हैं उनके ओजस्वी चेहरों की, हम बात कर रहे हैं उनकी याददाश्त के तेज होने की, हम बात कर रहे हैं कि उन्हें जीवन में सफलता मिले। और बच्चे कहते हैं गुरुजी एक वीडियो ऐसी भी लेकर आओ जिसमें यह बताओ कि लिंग मोटा, तगड़ा, लंबा किस प्रकार से हो। ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहते हो, किस चीज़ के लिए? उद्देश्य क्या है? आप राक्षस हो बेटा, अंदर के इस राक्षस को मार डालो, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य आप उस उद्देश्य से नहीं रख रहे हैं कि आपको एक महान इंसान बनना है। ब्रह्मचर्य का पालन आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप में दोबारा काम शक्ति आ सके। लोग कहते हैं कि गुरुजी मुझे शीघ्र पतन हो जाता है, कुछ शीघ्र पतन के लिए। अरे भाई, ये समस्याएं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, आप सही रास्ते पर चलो तो। और अगर आप उद्देश्य ये लेकर के चलोगे कि बस आप संभोग क्रिया में लगे रहें, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाह रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए मैं आजकल के युवाओं को YouTube का ब्रह्मचारी कहता हूँ। यहाँ पर ब्रह्मचर्य की वीडियो बहुत चलती हैं। मेरी वीडियो में जहाँ ब्रह्मचर्य का कोई जिक्र नहीं आता, अच्छी बातें होती हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन व्यूज़ देखिएगा कितने हैं वहाँ पर। सवाल इस बात का नहीं कि व्यूज़ आप ज़्यादा आएंगे या नहीं, हमारा उद्देश्य तो यह है कि हम अच्छी चीज़ें भेजते रहें। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप लोग करना क्या चाहते हो। केवल ब्रह्मचर्य, ऐसा लगता है ब्रह्मचर्य की लहर इस देश में आई हुई है। कोई एक ऐसा ही ऊंगू पुंगू सा लड़का खड़ा होता है और बता देता है कि मैंने बस 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और मैंने इतनी सारी शक्ति प्राप्त कर ली। और आप देखते हैं, अरे वाह, ये तो हमारी समस्या को ज़्यादा जान रहा होगा, ये भी युवा है और युवाओं की समस्या को इसने उपलब्धि को प्राप्त किया तो हम लोग भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे वो आपको इतनी सारी चीज़ें बता देगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस एक ब्रह्मचर्य का पालन कर लें और बस ये सारे के सारे तुम्हारे रोग जो तुमने ख़राब किया है अपने शरीर को, ये ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद निराशा हाथ लगती है, फिर आप नए गुरु की तलाश करते हैं, नए मार्गदर्शन को चाहते हैं, लेकिन फ़र्क कहीं पर कुछ खास दिखाई नहीं देता। कारण क्या है? आप अंदर से अच्छे ही नहीं हुए हैं, आप अंदर से बेहतर हुए ही नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन यदि करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे भी आपका उद्देश्य केवल यही है कि आप भविष्य में बेहतर तरीके से संभोग कर पाओ। बस इतने छिछोरे उद्देश्यों को लेकर एक महान संकल्प को लेने की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी में अगर आप एक मकाम को हासिल करना चाहते हैं तो वह मकाम कुर्बानी को मांगता है। एक लड़का बहुत पहले मुझे मिला था, गुरुजी मैं तो बस बड़ा परेशान हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ, बड़ा परेशान हूँ, ज़िंदगी तबाह दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि भाई अपने आप को मरा मान लो। बोले कि मैं समझा नहीं। कि बस ये सोच लो कि आपको अपने लिए जीना ही नहीं है, आप तो मर गए समझो। अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, सब के लिए जीना है। अगर कुछ बेहतर कर पाए तो समाज के लिए चैरिटी वगैरह करनी है, नहीं कर पाए तो कोशिश ऐसी करनी है कि जिनकी नज़रों में तुम गिर गए हो, जो तुम्हें
काबिल नहीं समझते, नाकारा समझते हैं। तुम्हारी असलियत उनके सामने जाहिर हो गई है, कल वो तुम पर फ़ख्र करें, ऐसा हो सकता है। मैंने बच्चे को समझाया, बच्चा काम पर लग गया। थोड़े दिनों के बाद उसका काम बहुत अच्छे से चल गया, अच्छा व्यापारी बन गया। आज की तारीख में उसे कोई समस्या नहीं है, घर वाले उससे बड़ा खुश हैं। उसका नाम बड़े गर्व के साथ लेते हैं, हमारे परिवार में ऐसा बच्चा हुआ है। उसने अपने जीवन को लक्ष्य दिया, उसके लिए जीवन में काम किया, उसकी बीमारी वगैरह ठीक हो गई। एक लड़का, बड़ा गरीब सा लड़का, अपनी ज़िंदगी में परेशान हो चुका था, परेशान, बिल्कुल परेशान, दवाई सब कुछ खा ली, मुझसे भी दवाई पूछी, उन दवाइयों को भी खाया, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कई बार दवाइयाँ असर नहीं करती, हालत ऐसी ख़राब हो जाती है। योग वगैरह भी किए, ठीक नहीं हुआ, बड़ा निराश, बड़ा परेशान। कहने लगा, गुरुजी सवाल इस बात का नहीं कि मैं संभोग के योग्य होऊंगा या नहीं, शादी के योग्य होऊंगा या नहीं, ये कमज़ोर सा शरीर, ये दुबला सा शरीर, ये निस्तेज चेहरा, ये जवानी में बुढ़ापा, ये कोई ज़िंदगी है? मैं इसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने उसको समझाया कि केवल अच्छा शरीर, अच्छा दिखना, ये सारी की सारी चीज़ें जीवन का लक्ष्य नहीं होता। जीवन इससे बड़ा होता है। बहुत सारे कुरूप से, बदसूरत से लोग आपको ऊंचे मकाम पर दिखाई देंगे और लोग उनकी तारीफ़ भी करें, अरे भाई ये मक्खी बड़ा परेशान करती हैं। खैर, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, ये नहीं देखते कि वो कुरूप हैं, ये नहीं देखते कि उनके अंग विकृत से हैं। बड़ा सम्मान पाते हैं और बड़े खूबसूरत से लड़के उनके बाउंसर बने फिरते हैं, उनके बॉडीगार्ड बने फिरते हैं। जो बॉडीगार्ड बने फिर रहे हैं वो बड़े तगड़े, बड़े हैंडसम लड़के हैं और बस ऐसे ही धूप में कहीं भी उसके आसपास खड़े हैं और वो कुरूप सा, वो भद्दा सा दिखने वाला व्यक्ति एक अच्छे मकाम पर है। क्योंकि आदमी की इज्जत किसी दूसरी चीज़ से हुआ करती है। बैठकर रूबरू मैंने उसको समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसने काम करना शुरू किया। आज की तारीख में वो लड़का मोटिवेटर है। उसने और भी अपने बहुत सारे काम किए हुए हैं। मोटिवेटर बनने के लिए बहुत सारी योग्यताओं का विकास करना पड़ता है, लेकिन आदमी कर लेता है। यदि करने पर आए तो कर लेता है। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो उनकी कमज़ोरी थी उसी को उसने अपनी ताकत बनाया है। आप लोगों ने भी देखे होंगे, ध्यान देकर देखना। आपको YouTube पर या इधर उधर ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में ऐसे आदमी देखने को मिलेंगे कि जो अच्छा बोल नहीं सकते थे, आज बहुत अच्छे वक्ता हैं। बोलने से डरते थे, 4 आदमियों में खड़े होकर बोलना पड़ जाए तो उनके पैर कांपते थे और आज की तारीख में अच्छे वक्ता हैं। एक लड़का कहता था, गुरुजी मैं आपके भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कितना अच्छा शब्दों का चुनाव होता है, आप कितना स्वाभाविक बोलते हैं, आप मंच के किंग हैं। गुरुजी कहीं ऐसा हो जाए कि मैं 1% भी आपका हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात। मैंने कहा कि कोशिश करोगे तो हो जाओगे, मेहनत करो, जज्बा रखो। मैंने उसको कुछ टिप्स दिए, उनको बताया कि आप कहीं पर अगर बात करते हो फेसबुक मैसेंजर पर या फिर आप व्हाट्सएप इत्यादि पर कोई संदेश भेजते हो, ऑडियो मैसेज भेजो। शुरुआत में ऐसा लगेगा अरे मेरी आवाज़ ऐसी है, जब आप पहली बार अपनी आवाज़ को सुन रहे हो, अरे मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ तो कुछ और है। क्योंकि आप अपनी आवाज़ को कानों से नहीं सुनते, अंदर से सुनते हैं। दूसरे की आवाज़ को कानों से सुनते हैं तो अपनी आवाज़ अपरिचित सी लगेगी। शब्दों का चुनाव आपको बेहतर नहीं लगेगा, उच्चारण बेहतर नहीं लगेगा, उसको आप ठीक करते जाइएगा। लड़के ने इतनी मेहनत की, सारा दिन में एक मैसेज को रिकॉर्ड करता ताकि वो परफेक्शन के साथ में जाए। आज की तारीख में जानते हो, वो मुझसे बहुत अच्छा वक्ता है, मुझे देखकर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत समझदार भी। एक गुण विकसित होता है तो बहुत सारे गुणों को लेकर के आता है। कई सारी कमियां थी उसमें, सारी की सारी दूर हो गई। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जो अपाहिज हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं और अच्छी वेल रेपुटेटेड ज़िंदगी जी रहे हैं, बाकायदा बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, हर संसाधन उनके पास में। आपके पास अच्छा शरीर होते हुए बस घिसी पिटी सी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो कर गए क्योंकि उन्हें उस ज़िंदगी से नफ़रत थी। नहीं रहना अभाव में, नहीं लगाना ठप्पा कि मैं अपाहिज हूँ इस बात का। अंदर की आग ने काम किया और तरक्की को प्राप्त कर गए। जो आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, ध्यान रखना। जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो सबसे बड़ी ताकत इसलिए बन सकती है क्योंकि आपकी कमज़ोरी आपको अंदर से चोट पहुंचाती है। और जो चीज़ आपको अंदर से चोट पहुंचा रही होती है ना, उसके विरोध में जब काम करते हो तो ज़्यादा मनोयोग से काम कर पाते हो। और यदि पुरुषार्थ के साथ काम कर गए, वारे न्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल
बड़े कायर आदमियों को मैंने देखा है कि बहादुर हो गए। लोग कहते हैं कि मेरा दिल कमज़ोर है। नहीं भाई, दिल कमज़ोर तो तब होगा जब आपकी आर्टरीज वगैरह में कुछ ब्लॉकेज आ जाएंगी, आपकी नसों में कुछ ब्लॉकेज आ जाएंगी, आपका बीपी कम ज़्यादा होगा, दिल जो है वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा होगा, खून पंप नहीं, अगर खून पंप सही कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं है, आपकी ब्लॉकेज भी नहीं है आपकी किसी नसों में, तो दिल कहाँ कमज़ोर है। ये डर आपके दिल में नहीं है, हकीकत में यह आपकी सोच में है। आपने अपने ऊपर डर को हावी कर लिया है। मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। हकीकत में कुछ नहीं होगा। मान लिया है ना, नहीं हो सकता, नहीं होगा, मान लिया है। जिस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया है वही चीज़ होने लगती है। जो सम्मोहन करते हैं लोग, वो इस बात को कहते हैं कि सभी लोगों को सम्मोहित नहीं कर पाते, कुछ लोगों को जो उनके आदेश को स्वीकार करते हैं बेहोश तक हो जाते हैं। स्वीकार करना बड़ी चीज़ है। कमज़ोरी को स्वीकार मत करो, हार को स्वीकार मत करो, कायरता को स्वीकार मत करो, उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दो, छा जाओगे आप। जरूरी नहीं कि आप दवाओं से ठीक हो जाएं, आपके गुप्त रोग ठीक हो जाएं। जरूरी नहीं कि जो आपने नुकसान किया है उसको आप खाली योगाभ्यास इत्यादि से ठीक कर लें, लेकिन ये जरूरी है कि आपने सही दिशा से, सही मार्गदर्शन से और पूरे मनोबल से काम किया तो आप जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं जिसमें ना ताकत की ज़रूरत, ना खूबसूरती की ज़रूरत, ना सुंदर शरीर की ज़रूरत, और आपने एक मकाम को हासिल किया। उस समय आपको मिलने वाली प्रशंसा, उस समय लोगों की जो आपके प्रति शब्द होंगे, तारीफ़ें होंगी, जो मकाम होगा आपके अंदर, एक ऐसी ऊर्जा को पैदा करेंगे, एक ऐसी ताकत को पैदा करेंगे कि आपके अंदर की ताकत आपकी सारी की सारी बीमारियों को बहा कर लेकर चली जाएगी। कमाल की बात है। हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? बस वही ब्रह्मचर्य 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 की वीडियो देखनी है, ब्रह्मचर्य की बात सुननी है, ये गुरु सुनना है, वो गुरु सुनना है, ये मोटिवेटर सुनना है, वो सुनना है, और बस सुनना है। ब्रह्मचर्य के आधार में क्या है? धर्म है, सदाचार है। उसको जानना नहीं, उसको देखना नहीं, अंदर से अच्छे बनना नहीं, लक्ष्य की तरफ चलना नहीं, और सोचते हैं कि इन शाखाओं को सींच कर आप अपने वृक्ष को हरा भरा करेंगे। जड़ को सींचना पड़ेगा, जड़ को। जड़ तो आपके अंतस में कहीं पर है, गहराई में कहीं पर है। अंदर में भावना अच्छी होगी, सद्भाव होगा, धर्म के प्रति जागृति होगी, आध्यात्म होगा, जिंदगी के प्रति आशा होगी, कुछ करने का जज्बा होगा, माँ बाप के प्रति कर्तव्यों की समझ होगी, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, अपने आप को प्रूव करने की जिद होगी, तो बहुत कुछ कर पाएंगे। आप उस समय जड़ों को सींच रहे होंगे, उस समय आपकी ज़िंदगी का वृक्ष हरा भरा होगा, उस समय आप बहुत ऊंचे स्थान को प्राप्त कर चुके होंगे। यकीन मानिए, एक बार जो अंदर की आग लग गई ना, आपको कहीं से कहीं तो पहुंचा ही देगी। आपको बहुत सारे जटिल रोगों के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिन पर दवाई ने काम नहीं किया है, शारीरिक क्रियाओं ने काम नहीं किया है, ये आपकी सफलता की यात्रा वहाँ पर काम करेगी, हर हाल में करेगी। आप ज़िंदगी में मकाम को भी हासिल करोगे, आप स्वास्थ्य को भी प्राप्त करोगे, सम्मान को भी प्राप्त करोगे। लेकिन लक्ष्य न स्वास्थ्य को प्राप्त करना होना चाहिए, न सेहत को, न खूबसूरती को, न सम्मान को, किसी चीज़ को प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का, बस उस लक्ष्य तक पहुंचना है। उसी में मेरी आत्मसिद्धि है। दूसरी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके पास, आपके साथ आ जाएंगी। इस मूल मंत्र को पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। परमात्मा आपके साथ है। हरि ओम, हरे कृष्ण।